हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड से एक चैप्टर हमने पढ़ा जो कि निबंध विधा में लिखा गया है। भगवती शरण उपाध्याय जी ने लिखा है और इस चैप्टर का नाम है लोकगीत। प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकगीत के बारे में क्या क्या यहाँ पर निबंध विधा में लेखक ने हमें बताया, ये सारी बातें हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसे कि आपको निबंध से कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ में आपको कल्पना और अनुमान से कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और आपको करने के लिए भी दिया था। जिन्होंने नहीं किया है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो निबंध से कुछ 4 प्रश्न हमने किए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो आज की क्लास में यहाँ पर लिख लेंगे। बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखना है कि इस चैप्टर में हमने जो लोकगीत निबंध पढ़ा है उस निबंध में किन किन पक्षों पर चर्चा हुई है, किन किन बातों पर चर्चा की गई है, किन किन पॉइंटों, उनको हमने क्या करना है, बिंदुओं के रूप में लिखना है। उत्तर में आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमने लोकगीत के बारे में चर्चा की कि लोकगीत क्या है, प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये गांवों में और देहातों में जो है ये गाए जाते हैं, गांव की जनता के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं और ना ही इसमें अत्यधिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बस लोकगीत को गांव के या देहात की कुछ जनता क्या करती है, इसको गाती है और इसमें जो है बहुत ज्यादा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, लोकगीत प्रिय होते हैं, सबको ये भाते हैं क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही ये गाए जाते हैं, इसलिए ये जो है लोकप्रिय होते हैं। लोकगीत का महत्व क्या है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है कि क्या महत्व है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये बताया है कि लोकगीत का क्या महत्व है, हमें बिंदुओं में बताना है इसको। तीसरा पॉइंट है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि शास्त्रीय संगीत, पहले जो है शास्त्रीय संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है अब जो है लोकगीत का भी काफी प्रचार और प्रसार हो रहा है। गांवों में और देहातों में लोग जो है लोकगीतों को बहुत गाते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी होता है। ये सीधे हमारे जो है जो दैनिक जीवन जो हमारा की जो लाइफ है उससे संबंधित ये गाने होते हैं, गीत होते हैं। लोक गीतों के प्रकार आपको यहाँ पर बताए कि कौन कौन से प्रकार, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, ये आपको बताया गया। इसकी गायन शैली क्या होती है और राग क्या होता है, इन बारे में हमने यहाँ पर, इन टॉपिक के बारे में यहाँ पर हमने सीखा। सहायक वाद्य यंत्र क्या है, गायक समूह किस प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हमने यहाँ पर सीख ली। साथ में देखिए, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, अब हमने ये भी बताया था आपको यहाँ पर, जो लेखक जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लोकगीत भी गाए जाते हैं, साथ में उनके साथ नृत्य भी किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकगीतों की भाषा क्या है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। लोकगीतों की लोकप्रियता कितनी है, बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय है क्योंकि लोगों के क्षेत्रों से ये संबंधित होते हैं, दैनिक जीवन से, हमारी संस्कृति से ये संबंधित होते हैं, इसलिए ये बहुत क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। लोकगीतों के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। बिना किसी बाजे की मदद से भी ये गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, तो लोक गीतों को आपको कहीं भी आप गा सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर में भी आपको चैप्टर में बताया था कि कुछ जो है पुरुष क्या कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं और साथ में वो लोकगीत गा रहे हैं। 4 महिलाएं बैठी हुई हैं और एक महिला उसमें जो है ढोलक लेकर के वो भी लोकगीत गा रही हैं। तो इस प्रकार से भी इसको गाया जाता है। तो इन सारे बात टॉपिक पर, इन सारे बिंदुओं पर हमने इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे निबंध में जो है हमने यहाँ पर बात की और यहाँ पर हमने इसके बारे में सीखा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। आपको इस निबंध विधा में बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारा देश है, यहाँ पर स्त्रियों के अपने गीत हैं और वो भी हर जो आपके पास जो समय होता है उनके अलग अलग गीत हैं। तो ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। स्त्रियां कहाँ कहाँ इसको गाती हैं, ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते जाते समय के, जब स्त्रियां नदियों में नहाने जाती हैं उस समय के गीत अलग होते हैं। नहाते जाते समय रास्ते के गीत, ठीक है, त्योहारों में जब वो नदियों में नहाते समय के अलग गीत हो जाएंगे।
और जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में उनके अलग गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर भी वो गीत गाते हैं, वो अलग गीत गाए जाते हैं। फिर मटकोट में गीत गाए जाते हैं, जोनार के संबंधी जो है गीत हैं, और संबंधियों को जो है के लिए प्रेम युक्त गाली। ठीक है, आपने सुना भी होगा कई इससे आप अपने पेरेंट्स से अपने दादी लोगों को पूछिए, पहले जब शादी होती थी हमारे गांवों में देहातों में, तो तब क्या होता था, जब शादी आती थी यानी जब बारात आती थी, तो जो लड़की वाले पक्ष है, जो महिला जो आपके क्या है वधु पक्ष हैं, वो क्या करती हैं, वो उन वर पक्ष को जो है गाली देती हैं। तो उन संबंधियों को वो जो है एक प्रेम संबंध है, तो वही यहाँ पर प्रेम युक्त गाली। ठीक है, और ये गांव में चलता था बहुत पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता था, जब शादी आती थी, बारात आती थी, तो उस समय जो है उनको गाली दिया जाता था, और ये एक प्रेम युक्त गाली होती थी। ठीक है, जन्म के समय गीत गाए जाते हैं, तो स्त्रियों के ये अलग अलग गीत हैं। इनके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा हो गया, ब्रज का रसिया भी जो है स्त्रियों द्वारा ही गाए जाने वाला गीत है। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसे नोट करेंगे। तो कौन कौन से अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं? त्योहारों पर, नदियों में नहाते जाते समय, नहाते जाते समय की गीत हो जाते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हो जाते हैं, मटकोड जोनार संबंधी संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म पर जो है गीत गाए जाते हैं, साथ में जब विवाह होता है, आदि कई अवसर होते हैं जब स्त्रियां जो है गीत गाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका बहुत ही जो है प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, ये भी स्त्रियों के द्वारा ही गाया जाता है। ब्रज का रसिया गाना या गीत, लोकगीत, ये भी जो है स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला ही लोकगीत है। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 3 है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर, ये प्रश्न मैंने आपको घर के लिए दिया था, आप तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? सबसे पहले तो आपने इस निबंध के आधार पर बताना है कि जो हमें लेखक ने जो बातें लोकगीत के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया है, इस निबंध में बताया है, उसके आधार पर, और साथ में आपको अपने अनुभव के आधार पर भी लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बिंदुओं में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। देखिए, लोकगीत क्या है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, क्योंकि लोकगीतों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है, जिसमें हम जागर, ठीक है, जिनसे देवताओं को जागृत किया जाता है, और फिर जो है उनको नृत्य जो है आप देखते हैं, और आपको कई बार सुनने को भी और देखने को भी मिलता है। तो ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की हमारी पहचान इससे हो जाती है। तो सबसे पहले ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो लोकगीत है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, साथ में इन गीतों में हमारी जो अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान कराता है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार झलकते हैं इन गीतों में। इनकी अनेक विशेषताएं जो हैं, लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष और औरतों के द्वारा रचे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोकगीत गाने के लिए बहुत विद्वान की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। देखिए, आपके गांव में या देहात में कोई अनपढ़ भी है, लेकिन वो आपकी पुरानी संस्कृति को जानता है, उन्हीं संस्कृति को वो जो है गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, उसका रचयिता हो जाता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता हो, आपकी संस्कृति की वो पहचान कराते हैं। ठीक है, तो ये द्वारा इन्हीं के द्वारा रचे जाते हैं। इनके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि किसी बहुत ज्यादा वाद्य यंत्रों की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें। ठीक है, इसको जो है कोई भी गा सकता। अब ऐसा भी नहीं है, इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये अनपढ़ पुरुष और औरतों के द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, इसमें आप एक शब्द और जोड़ देंगे, इसको कोई भी रच सकता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा भी इसको रच सकता है। ठीक है, तो वो जो है अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस गीत को गा सकता है। कोई अनपढ़ भी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ पुरुष और औरतें ही इसको रचेंगे, इसको कोई भी रच सकता है। ठीक है, इसके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है।
इसमें किसी विशेष साधन की, जिस प्रकार से शास्त्रीय जो संगीत है उसमें प्रॉपर आपको पहले साधन चाहिए होंगे, जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवश्यकता होगी, तब जा करके आप शास्त्रीय संगीत को पहले आपको उसका अभ्यास भी करना पड़ता है। लोकगीत आपने देखा होगा, कई बार आप त्योहारों में या फिर शादियों में देखते हैं लोग जो हैं गीत गाते हैं, कईयों के सुर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छे लगते हैं एक साथ, क्योंकि सबकी आवाज एक साथ जो है जब गूंजती है तो वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो लोक गीतों में लचीलापन और ताजगी भी होती है ना। एक तो इसमें लचीलापन है और इसमें ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं, इसलिए ये जो है सबसे प्रिय भी हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने अनुभव के अनुसार इसमें जो है आपको एक पैरा के रूप में लिख दिया है, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इसकी विशेषताओं को ज्यादा बेटर रहेगा आप इसको पॉइंट में लिखें। ठीक है ना, बिंदुओं में आप लिखें। जैसे कि आपने पहला बिंदु ये लिख लिया, फिर दूसरी लाइन में आप लिखेंगे ये दूसरा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा बिंदु यहाँ से हो जाएगा, पांचवा यहाँ से हो जाएगा और छठा यहाँ से। तो 6 पॉइंट और साथ में 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी, जो भी आपके अनुभव हैं उसके अनुसार भी आप यहाँ पर लोकगीत की विशेषता को बता सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ निबंध के अनुसार नहीं लिखना है, अपने अनुभव के अनुसार भी हमें ये बताना है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें, आप इसको पॉइंट में ही लिखें, बिंदुओं में ही लिखें और इस प्रकार से पैरा में मत लिखें। जब भी आपको विशेषता, क्योंकि वो दिखने में आकर्षित लगता है, आप रिप्रेजेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि आप प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिख रहे हैं। इस प्रकार से यदि गद्य के रूप में लिखेंगे ना, एक पैरा के रूप में, तो ये ज्यादा आकर्षित नहीं लगता है। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो हर पॉइंट्स का जो है वो जो है दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए साथ में आगे देखिए यहाँ पर कि मार्ग या देसी के सामने इनको जो है हेय समझा जाता था, किसको, लोकगीत को। आगे भी इसमें लिखा हुआ है, अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य ने जो है पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव और देहात में है। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं, वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके जो रचनाकार हैं वो आम आदमी और आम स्त्रियां ही होती हैं। इनको भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले इनको हेय समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था शास्त्रीय संगीत के सामने। ठीक है, यानी इनकी कोई महत्व तो नहीं हम देते थे इसको। ठीक है, इसकी उपेक्षा की जाती थी, है ना। लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर जो प्रांतों की सरकार है ने लोकगीत साहित्य के जो है पुनरुद्धार में हाथ बटाया है। प्रांतों की सरकार ने यहाँ पर जो है साथ दिया है लोकगीत का प्रचार और प्रसार करने में, उसको जो है जो दृढ़ बनाने में। वास्तविक लोकगीत कहाँ कहाँ पर, गांव और देहात में है। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना जो है गाए जा सकते हैं। वैसे जो साधारण तो जो लोकगीत के जो क्या है वाद्य यंत्र हैं, उसमें ढोलक हो गया, झांझ हो गया, करताल हो गया, बांसुरी बजाकर भी ये गाए जाते हैं और इनकी रचनाकार आम आदमी और आम स्त्रियां ही होती हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस पूरे निबंध के अंतिम पैराग्राफ में ये शब्द आपको मिले कि पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है और पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। ठीक है, अब इस वाक्य का अर्थ यह है कि विद्यापति जैसे लोक गीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में, कौन सा, मिथिला क्षेत्र में मैथिल और कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं,
उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में जो है विशेष धूम रहती है। उसके बाद बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का जो है आल्हा इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है, इसको आप नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए ये 4 प्रश्न आपके निबंध से थे। आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको अनुमान और कल्पना, आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न हैं। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? ठीक है, ये जो है आपको अनुमान लगाना है और कल्पना भी करनी है। क्या यहाँ पर जैसे कि इस निबंध में आपने से पहले वाला प्रश्न है कि इसको गांव और देहातों की जो जनता है वही इसको गाता है, तो क्या जो ये लोकगीत हैं और नृत्य हैं वो सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर आपको विचार करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी आपको बताया, बोला था कि आप करके लाना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए लोकगीत और नृत्य जो है गांवों और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। ठीक है, आप जो लोकगीत की बात करते हैं वो ज्यादातर लोकगीत जो है नृत्य और गांवों और कबीलों में ही बहुत लोकप्रिय है, शहरों में तो कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप से गांवों से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि क्या यही गांवों में और कबीलों में ही ये गाने गाए जाते हैं, ये गीत गाए जाते हैं? तो ये जो है गाए तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव और कबीलों से ही वो संबंधित होते हैं लोकगीत। ठीक है, शहरों के लोकगीत देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। ठीक है, जो शहरों के लोकगीत हैं वो देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी जो है इनमें रुचि ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग गाते हैं, अब लोग शहरों के लोग, देखो गांव के लोग जो है क्या हो गए हैं, यहाँ शहरों के लोग नहीं आएगा, यहाँ पर गांव के लोग। ठीक है, गांव के लोग, शहरों के लोग गांव में नहीं बसे हैं, गांव के लोग जो हैं देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों, यहाँ शहरी क्षेत्रों में बस चुके हैं, है ना, शहरी क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, देखिए शहर के किसी न किसी कोने में आपको कोई ना कोई गांव का जो है परिवार या आपको इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि लोग जो है गांव से बहुत ज्यादा मात्रा में पलायन कर चुके हैं और शहरों में बस चुके हैं, तो उनका जो संबंध है वो गांव से ही है। और क्योंकि उनका संबंध गांव से है तो वो उन लोकगीतों में रुचि लेंगे। वो जिस भी क्षेत्र विशेष के होंगे तो वहां पर उन गीतों की जो है वहां पर उनका प्रचार प्रसार भी होगा और वो गाए भी जाएंगे और उनको पसंद भी किया जाएगा, क्योंकि उनका संबंध तो अपने गांव से ही है। ठीक है, तो अब शहरों के लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। ठीक है, कौन लोकगीत किसका कारण बन गए हैं? आकर्षण का कारण बन गए हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं जैसे सहरिया बाबू, नगरी आदि। इसमें एक प्रश्न पूछा था इसके बाद कि क्या शहरों के भी लोकगीत होते हैं? तो इसके भी हो सकते हैं, जैसे आपका सहरिया हो गया, सहरिया बाबू हो गया और नगरी हो गया। तो ये जो है इस प्रकार के गीत भी शहरों के भी अपने लोकगीत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्धाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी अपनी कक्षा में सबको बताओ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ और लोकगीत गाँवों की उन्मत्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी
देखिए यहाँ से उत्तर इसका आ जाएगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक ये प्रश्न है, आपको इसके बारे में बताना है, तो उत्तर इसमें ऐसा आ जाएगा कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, लोकगीत गाँव की उन्मत्त चर्चा के प्रतीक है, ठीक है। गाँव की जो जीवन शैली है उसके बारे में जो है लोकगीतों में बताया जाता है, गाँव की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो लोकगीत गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से जो है थोड़ा भी परिचित हों। जो लोग भोजपुरी में के जानकार हैं वे जो है विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे जो है क्या हो जाती है, परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रश्न यहाँ पर हैं कि लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे आपको उनकी सूची बनानी है और इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। लोक में आपने कुछ भी जोड़ना है, ठीक है, और उससे कुछ और शब्द बनाने हैं। शब्द आपको सब जानते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब ये नहीं होता है कि जिसमें आपका कुछ अर्थ निकले, क्योंकि शब्द का मतलब ही वो है जो सार्थक हो, है ना, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि अर्थ की दृष्टि से उनमें क्या समानता है। आपने लोक में कुछ हित जोड़ दिया, फिर आपने प्रिय जोड़ा, और आपको उसको देखना है कि वो अर्थ की दृष्टि से क्या उसमें समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ जैसे लोक कला, ठीक है। अब उत्तर देखिए, लोक में आपने जोड़ा हित तो आपके पास लोकहित आ गया। अब लोकहित का मतलब क्या हो जाता है, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए, लोगों के हित में रहकर काम करना चाहिए। ये वाक्य प्रयोग है, आप दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी को आपने बनाना है। फिर देखिए लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे, तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग, लोकप्रिय, लोक साहित्य का, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद होता है। लोकप्रिय नहीं होगा ये लोक साहित्य संगीत होगा, लोक संगीत, ठीक है। लोक नीति, वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका, लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। आप चाहें तो दूसरा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक सीमित रह गया है, ठीक है। लोक नृत्य, लोक, यहाँ नृत्य लिखें, लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, तो ये अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। किसमें, लोक में हमने जो है कुछ जोड़ करके ये कुछ नए शब्द बनाए हैं और साथ में इनका यहाँ पर आपने वाक्य प्रयोग किया है। तो पहला लोकहित, लोकप्रिय, लोक संगीत, लोक नीति, लोकगीत, लोक नृत्य और लोकतंत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने शब्द बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द हमने किससे बना दिए हैं, लोक से बना दिए हैं। लोक में हमने कुछ और जोड़ा तो उससे एक नए शब्द बना है, और ये जो है आपका क्या बन गया है, लोक, लोकहित। अब देखिए इसमें समानता बतानी है, इन सभी शब्दों में क्या समानता है। तो इसमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है, जो भी है वो जनता से ही संबंधित है। आप इन सब में देखिए ये सभी शब्द
जनता से संबंधित है। जैसे लोकहित, जनता का हित, लोकप्रिय, जनता का प्रिय, लोक संगीत, जनता का संगीत, लोक नीति, लोगों की, जनता की नीति, जनता के लिए नीति, लोक गीत, लोगों के गीत, लोक नृत्य, लोगों के नृत्य, और लोकतंत्र जो है पूरे लोगों का जो है तंत्र, पूरे हमारे भारत का लोकतंत्र। ठीक है, तो ये सभी जो है, इन सभी शब्दों में समानता क्या है, यह जो है लोक अर्थात जनता से संबंधित है। जो भी शब्द आपने बनाए वे सभी आपके जनता से ही संबंधित हैं। अब इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको नोट करें। यहाँ पर हमने 7 शब्द बनाए और देखिए सभी शब्द आपके जनता से संबंधित हैं, लोक से संबंधित हैं। लोक का मतलब जनता से। तो स्टूडेंट्स, हमने लोकगीत से संबंधित जो प्रश्न है, जिसमें आपके निबंध से संबंधित प्रश्न थे और कुछ अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आप कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को करने की आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्न भी कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।